तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी पढ़ते समय। सारे सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे ही पढ़े हैं। अब मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि यार सब्जेक्ट वाइज मैंने कंटेंट वाइज क्या पढ़ा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीएस, स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैंने कवर किए। खान सर का बैच लिया था एक, उस समय शुरू हुआ था, तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक चीज़ें उसी से करी हैं। तो जीएस में स्टैटिक जीके उसी से करी है। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपेयर की थी। बस रिवीजन की ज़रूरत थी, तो मैंने जो है शॉर्ट नोट्स थोड़े से बना लिए और उससे मैंने रिवाइज किया है कि ये मैंने जीएस के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगा दिए, इनको आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। और स्टैटिक जीके के भी आपको बता दिए मैंने इसी में। तो जीएस में मैंने कंटेंट वाइज इतना ही पढ़ा है। और द थिंग इज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार जीएस टीचर्स हैं अच्छे, परमार सर भी हैं सही, लेकिन द थिंग इज कि जीके में आप बहुत टाइम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है जीके क्वेश्चंस की। तो इसीलिए मैंने भी क्या किया, मैंने मतलब ज़्यादा टाइम जीएस को नहीं दिया है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि वो रिवाइज कर सकूँ। स्टैटिक जीके कर लेना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों के जो मैंने बताए आप लोग कर लेना। बाकी मैंने मैंने परमार सर कहीं से नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। स्टैटिक जीके के लिए मैंने बस वही क्लासेस खान सर वाली की हैं। इंग्लिश में बात आते तो वही मैंने कहा कि खान सर का बैच लिया था, तो इंग्लिश में मैंने जो है वोकैबुलरी मैम ने पढ़ाया, ग्रामर सर ने पढ़ाया था। मैंने ग्रामर मेनली जो है पढ़ी कम है और प्रैक्टिस ज़्यादा करी, क्योंकि यार ग्रामर पता है पढ़ने लगो ना, आती हो इंग्लिश या ना आती हो, बोरिंग बहुत लगती है फालतू की चीज़ें पढ़ना। तो मैंने प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। ग्रामर में वोकैबुलरी की देखिए सिंपल सी चीज़ है, वोकैब में आपको क्या करना है, क्लास करना है तो फोकस के साथ करना है, आपको आधी चीज़ें उसी समय आ जाएंगी। और बाकी आपको डेली बेसिस पर लगभग 4 पेज 5 पेज, वही जैसे मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई, तो उसी तरह आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है। और आप रीडिंग भी करेंगे ना, तो भी बस ये है कि कुछ ही वर्ड्स नहीं याद होंगे आपको, बाकी सब याद हो जाते हैं डेली। लेकिन बेसिस पर आपको करनी है 10, लगभग 5 पेज 10 पेज डेली आपको रीड करने हैं वोकैबुलरी के, जो आप कर ले रहे हैं सिलेबस में। तो क्लास करने के बाद आपको रिवीजन डेली ऐसे ही होना चाहिए। कुछ टाइम नहीं लगता, मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं 5-10 पेज वोकैबुलरी पढ़ने के लिए अपने नोट्स में से। देखिए बुक आप ले लेंगे, जैसे ब्लैक बुक वगैरह है, मैंने नहीं ली, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लगता है। एक तो बुक में लिखा हुआ हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं हो पाता है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। तो आप प्रॉपरली एक क्लास कर लें, तो उससे ही आधा चीज़ें याद हो जाती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि क्या बताकर बताया गया, उसमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। 3 क्यों नहीं है ऑप्शन, ये भी पता चल जाता है। और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है वोकैबुलरी के लिए, प्रीवियस ईयर ही 90% आती है, बाकी कुछ आ गया तो किस्मत है, एलिमिनेशन से भी काफ़ी चीज़ हो जाती है। तो वोकैबुलरी आपको इस तरह पढ़नी है। ग्रामर में आपका मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि एरर फाइंड करना, आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे नहीं, जैसे कि 2025 में अच्छे सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें एरर आप नहीं फाइंड कर पाएंगे, पढ़ा आप कितना भी लें। हाँ ये है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन मेरा मतलब है प्रैक्टिस पर भी ज़्यादा फोकस आपको करना है, इक्वली फोकस करना है, पढ़ना भी है और उसी के क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने हैं, तब आप एरर फाइंड कर पाएंगे वगैरह। बाकी एक्टिव पैसिव ये सब प्रैक्टिस मांगता है, ये सब आप ना भी पढ़े ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ लेंगे तो एक सीक्वेंशियल वे में आप समझ जाएंगे कि किस टेंस का क्या होता है। तो बस इतना ही करना है। मैंने जीके इंग्लिश में भी कोई ब्लैक बुक कुछ नहीं, कहीं से बुक नहीं ली है, मैंने बस नॉर्मल वही एक बैच से पढ़ा था वोकैबुलरी वगैरह। ग्रामर में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और मेरी अच्छी भी थी इंग्लिश, मैंने रिवाइज किया है, प्रैक्टिस करी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये इंग्लिश के भी मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वोकैब्स बता दिया है। वोकैब्स तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली, बट मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं कभी टाइम निकाल कर, अगर आप लोग कमेंट करना, तो मैं आपको अपनी वोकैब की लिस्ट दे सकता हूँ, जिसमें से मैं डेली रिवाइज करता था। तो आपके लिए हो सकता है ईजी हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला प्रॉब्लम आता है, वो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वाले कलेक्ट नहीं हो पाते, जो रिपीट होते हैं बार बार, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रीजनिंग, रीजनिंग में भी मेन तो मैंने वही जो है बैच से देखा था चीज़ें, और मैंने इसके भी, मेरी रीजनिंग भी स्ट्रांग रही है, तो जो है मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं देखे हैं, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सब मेरा स्ट्रांग रहा है शुरुआत से ही। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ सेट पैटर्न वगैरह ये सब की क्लास ज़रूर करी है, जो 3 नंबर्स दिए रहते हैं और रिलेशन फाइंड करना रहता है। मुझे अभी तक का सबसे टफ टॉपिक जो रीजनिंग में लगता है वो सेट पैटर्न में ही, मतलब टफ इसलिए है कि यार नहीं आए तो टाइम वेस्ट करता है। तो मेरी तो ये स्ट्रैटेजी थी कि अगर मॉक में मैं सेट पैटर्न देखता था तो मैं तुरंत जंप कर जाता था, मतलब अगर मेरे 10 सेकेंड में मुझे आंसर आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं यार आगे बढ़ जा रहा था। वो अलग बात है कि प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि क्या हो सकता है इसका आंसर, तो फिर आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रीजनिंग में अ, बस एक ही गोल्डन रूल है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको नहीं आते वो कर लेने हैं। अ, और इसमें आपको ये याद रखना है कि आपको क्या क्या अप्रोच लगाना है, क्योंकि वही गिने चुने अप्रोच आने हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी गिने चुनी चीज़ें आनी है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए बस प्रैक्टिस करना है, और आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करना है। कभी कभी आदमी को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, रेडी रहना है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग में पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच मुझे रखना है, कि यार ऐसा आएगा तो मैं ऐसे ऐसे देख लूंगा। सेट पैटर्न में दो दो के प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब यही सब आता है यार। तो पहले से ही अप्रोच क्लियर रहेगी ना रीजनिंग की, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रीजनिंग के भी मैं आपको ये टॉपिक्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये एक पेज भी दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने हैंड राइट किया था, इसमें मैंने लिख लिए थे सारे टॉपिक्स और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे याद रखनी थी। तो ये मॉक से पहले मैं ज़रूर इसको देखता था और सारे टॉपिक्स मेरे रिवाइज हो जाते थे। मैं सारे टॉपिक्स देखता था लाइन बाय लाइन, और मैं इनको रिकॉल करता था कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरा अप्रोच क्या क्या रहेगा, मुझे क्या क्या चीज़ों का देखना है। तो मेरा इसी से सब हो जा रहा था, रीजनिंग में भी मेरी अच्छे आ रहे थे सब। तो बस मैंने यही किया है, नॉर्मल कुछ लेक्चर्स किए, प्रैक्टिस बहुत की है। सेक्शनल आपको भी करना है, मॉक से पहले एक पेज बना लेंगे ना आप सारे टॉपिक्स का, और उसको पढ़कर बस देख याद करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्या क्या इसमें अप्रोचेस होते हैं, क्या क्या देखना रहता है, तो आपके फटाफट क्वेश्चन होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू मैथ्स, तो पहले मैं आपको मैथ्स के ये टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने कैसे किया, तो मैंने जो है बुक वगैरह नहीं, वही मैंने जैसे आपको बताया केजीएस से मैंने मैथ्स पढ़ाते थे सर। एडवांस में वो थोड़ा सिलेबस आउटडेटेड टाइप का था, तो मैंने इस एडवांस में काफ़ी हद तक चीज़ें खुद से समझी हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब से शायद देखा होगा। एडवांस मेरा अच्छा भी था थोड़ा, तो एडवांस मैंने उसमें से कम लेक्चर इसलिए किए क्योंकि वो पुराने जो आते थे पैटर्न, जैसे 2022 के पहले भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी, वो सब भी काफ़ी उन्होंने पढ़ाया था। तो मैंने थोड़ा सा वो नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मुझसे नहीं होता है, जो लगता है नहीं आएगा। और मैं देख भी रहा था पेपर्स में कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप मैथ्स का डर भगाना होगा। मैथ्स में आपको ये समझना होगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और आपके 2-3 बार करने के बाद भी आपका नई पकड़ बन रही है उस पर, तो उसको छोड़ दो यार। आपको समझना होगा 25 से 30 क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे ही नहीं एक पेपर में आपके, और क्या वही आ जाएगा क्या? तो मैथ्स में सबको प्रॉब्लम आती है, जो नहीं आ रहा है फिर उसको छोड़ देना, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो कर लेना है। प्रिपरेशन जर्नी आपकी नहीं रुकनी चाहिए। कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल, जरे जरे से ऑब्स्टेकल, जैसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, क्या वही आ जाएगा क्या? पहला चीज मैथ्स का अप्रोच मैं बता रहा हूँ मेरा क्या था, कि कुछ आए ना आए, मुझे तो आ रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ आए ना आए आपको भी प्रिपरेशन नहीं रुकनी है। ये समझ लेना कि हो सकता है वो ना आए, हो सकता हुआ कोई पक्का नहीं है, तो नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है। अरिथमेटिक मैंने खान सर वाले बैच से प्रॉपरली करी है, और एडवांस मैंने बताया आपको कि थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेरा ऑलरेडी मुझे चीज़ें पता थी, काफ़ी ट्रिक्स और वो सब, तो मैंने वही यूटिलाइज करी है। मेंसुरेशन मेरा अच्छा था, तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, बाकी तो मैंने जो है ऑलमोस्ट खुद से किया है। और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ी हैं जो रेलेवेंट हैं, और जो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं पढ़ी है मैंने, क्योंकि मैंने एग्जाम में भी देखा यार कि बहुत लेंदी चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैं मैथ्स में यही आपको बता रहा था कि पहली चीज़ तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ देना है यार,
इतना नहीं परेशान होना उसको, लेकिन नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, क्योंकि वही थोड़ी नहीं आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैथ्स में टास्क प्रीवियस ईयर देखो, मेंस का भी देखो, कोई टफ नहीं पेपर आ रहा है यार। टीचर्स आपको टफ भी चीज़ें थोड़ा पढ़ा देते हैं क्योंकि यार आप रेडी रहो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत टफ पेपर नहीं आता है। और अब तो सेक्शनल टाइम हो गई है, 15 मिनट में 25 करने हैं, तो अब तो और टफ नहीं आएगा। बस एक चीज़ ये है कि आप अगर प्रिपेयर्ड जितना अच्छा रहोगे ना, उसमें फ़ायदा आपका ये होना है कि जैसे यार कभी कभी हो जाता है, पर लगता है रैंक कम रहेगी जिस वजह से होम पोस्टिंग या ये सब वगैरह नहीं आई, तो आप जीएस पे तो रिलाई कर नहीं सकते हो, आपको कितना भी पढ़ दो कुछ होना नहीं है। तो टीयर 2 में आपको ये रहता है कि यार मैथ्स और रीजनिंग अगर 60 के 60 किसी तरह कर लिए ना अगर आपने, तो यार मैं बता रहा हूँ इंग्लिश अच्छे से आप निकल लिया, जीएस नॉर्मल भी कर लिया ना, तो आपका डेफिनेटली अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब फर्स्ट ईयर मुझे ये नहीं पता थी, मुझे सेकंड ईयर ये बात मालूम पड़ी कि ये मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँ कि यार इसमें 60 के 60 मैं कर लूँ फर्स्ट सेक्शन में, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का होता है, तो यार मैं उसमें भी अच्छी रैंक ला सकता हूँ। मतलब जीएस पर मुझे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब टीयर 2 आने वाला होगा तो मैथ्स में जितना हो सके स्ट्रांग होने की कोशिश करना, जितनी चीज़ें ग्रैस्प कर सको। इंपॉर्टेंस उस समय मत देखना, क्योंकि द थिंग इज कि आपको रैंक अच्छी अगर लानी है, मैं आपको सीधी अभी से बता दे रहा हूँ, होम पोस्टिंग भी चाहिए तो यार अच्छी रैंक चाहिए। अच्छी रैंक के लिए या तो आप जीएस की तरफ दौड़ो, जीएस में लेकिन कोई रिलायबिलिटी रह नहीं गई है, कुछ भी आता है क्या नहीं आता है, बहुत गैस उसमें भी मारे जाते हैं। पर मैथ्स ऐसा है कि मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्गर कर लोगे ना, अगर तुमने किसी तरह 60 के 60 कर लिए ना, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है मैथ्स और रीजनिंग के बदौलत। इंग्लिश आपने अच्छी भी, इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाती है यार, इंग्लिश और रीजनिंग तो अच्छी हो जाती है, मैथ्स का मैं कह रहा हूँ। तो बस इतना ध्यान देना। और टीयर 1 के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। टीयर 1 के लिए वही चीज़ें हैं कि मैथ्स आपको अच्छी रखनी है, अगर एक दो क्वेश्चन कुछ नहीं आ रही है चीज़ें तो उसको छोड़ देनी, क्योंकि वही नहीं आना। टीयर 1 में आप क्वालिफाइंग हो जाना। तो मैथ्स में बस यही दो चीज़ें आपको समझनी है कि यार एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे उसकी वजह से प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है आपको। और दूसरी चीज़ है कि टीयर 2 से पहले ध्यान रखना है कि यार वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे तो वो सब अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि यार आपको रैंक अच्छी चाहिए आपको होम पोस्टिंग के लिए। अगर तो आपको मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में 60 के 60 करने होंगे। अगर आपको जीएस अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जीएस में मुझे नहीं लगता कि यार कोई श्योर शॉट कह सकता है कि मैं कर लूँगा काफ़ी। तो जीएस में आप वही बात है कि अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ सकता है, रिलायबिलिटी नहीं है, मतलब कि मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपको पढ़ने से फ़ायदा होगा। मैथ्स में ज़रूर होगा। मैथ्स मैंने आपको बताया अरिथमेटिक एडवांस पढ़ा, बाकी फिगर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी किए, सर्कल ट्रायंगल ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। और टाइप वाइज आप पढ़ेंगे ना, जैसे ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत फ़ायदा। ऑफलाइन क्या होता है ना, वो चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, वो प्रॉपर नहीं पढ़ाते हैं। पता नहीं ऑफलाइन के वाला वही कन्वेंशनल मेथड चल रहा है कि जो आज पढ़ा दिया, जो कल पढ़ा दिया, कभी भी कुछ भी पढ़ाने लगे। ऑनलाइन में ये है यार कि सब लोग टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं ना, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपको टाइप सी तो पता होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कुछ छूटा नहीं छूटा। तो आपको टाइप वाइज पढ़ना है, उससे बहुत फ़ायदा होना है, हर चीज़ में फ़ायदा होना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पहले से ही अप्रोच पता होना चाहिए कि टैकल किस तरह करना है इन सबको। तो बस यार इतनी स्ट्रैटेजी थी, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैंने आपको कंटेंट वाइज बता दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी मैथ्स में जो जो अभी तक नहीं आ रहे थे वो 2025 में अब पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर टॉपिक प्रॉपरली करना पड़ेगा। बहुत से लोग कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाते थे या सोचते थे नहीं आएगा, तो ऐसा मत करना, क्योंकि यार टीयर 2 में अल्टीमेटली आपको सब पढ़ना ही है अच्छे से। टीयर 2 में अगर नहीं अच्छा कर पाए ना, तो यार रैंक नहीं अच्छी आएगी। होने के बाद भी बहुत पछतावा होता है जिसको होम पोस्टिंग, क्योंकि लगता है यार कि होम पोस्टिंग हो जाती अच्छा रहता। होम पोस्टिंग नहीं तो आसपास कहीं हो जाती, नहीं तो आपको पता चला नॉर्थ में रह रहे साउथ में हो गया, जैसे कि मेरा भी हुआ था, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अल्टीमेटली मैं आपको फाइनल स्ट्रैटेजी ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी कुछ भी करो, प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। हजार बहाने जो आते हैं ना करने के, वो नहीं आने चाहिए। कुछ भी नहीं आ रहा है पढ़ाई के दौरान, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर वर्क करो यार। भागना तो भाई भागना तो बहुत आसान है किसी चीज से, पर उस पर डटे रहना बहुत मुश्किल है। तो आपको माइंड में एकदम माइंड मेकअप कर लेना है कि यार पहली चीज है लर्निंग में, कुछ भी आए ना आए प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। कितना भी कुछ टफ लगे प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। वो छोड़ सकते हो छोटा सा छोटा कुछ भी हो आपको, ठीक है, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है।
वो मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा तो आपको ये समझना है कि प्रिपरेशन नहीं रुकनी है, आप चलते जाना है, रिवीजन अच्छे से करना है। तो दैट्स इट गाइस। तो मैंने सोचा है कि यार अभी तो मेरे पास प्लेंटी टाइम है, तो मैं और भी वीडियोस और रिसोर्सेज आपको देता रहूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मुझसे रिलेट कर पा रहे हो आप, और आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह चैनल्स हैं, तो आप लोग को कोई भी मेरा नया वीडियो या मेरे रिसोर्सेज में अगर देता हूँ तो आप लोग को जो है मिल जाएंगे। तो आप लोग को अगर लगता है कि यार कुछ आपने सीखा इस वीडियो से, लाइक कर सकते हो आप लोग। तो थैंक यू गाइज। अब अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि मिस हो गई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, एंड आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो अबाउट इट।